जब अल्लाह पाक अपने बंदों को पसंद करते हैं तो वो उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। टोटल कितनी नमाज होती हैं? आखिरी नमाज होती है दिन की, वो होती है ईशा की नमाज, जो कि जिसका आजकल जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 7:15 बजे से अजान हो जाती है। जोहर की नमाज में टोटल होती हैं 12 रकातें, तो मगरिब की नमाज में होती हैं 7 रकात, 3 रकात फ़र्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं कि टोटल कितनी तरीके की नमाज हम लोगों को पढ़नी होती हैं और उन सभी नमाज़ों में टोटल मिलाकर के कितनी रकातें होती हैं और इंडिविजुअली कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी कंटेंट के साथ इस व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, लेट्स गो। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नमाज की अहमियत क्या है। जब अल्लाह पाक अपने बंदों को पसंद करते हैं तो वो उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये कि नमाज जो है वो हर सभी मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। बात करते हैं टोटल कितनी नमाज होती हैं जो कि हमें पढ़नी होती हैं। सबसे पहली जो नमाज होती है दोस्तों वो होती है फ़जर की नमाज, जो कि सुबह सुबह पढ़ी जाती है, जिसके जो टाइमिंग शुरू होता है, जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो जिसका जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 6:45 बजे से 7:15 बजे तक का टाइम चल रहा है। दूसरी नमाज होती है दोस्तों ज़ोहर की नमाज, जिसका आजकल जो टाइम चल रहा है वो 1:45 बजे से लेकर के 2 बजे तक के बीच में चल रहा है, जो कि दोपहर में पढ़ी जाती है। तीसरी नमाज होती है दोस्तों असर की नमाज, जो कि जिसका आजकल जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 3:50 से अप्रॉक्सीमेटली 4:15 बजे तक। चौथी नमाज है दोस्तों मगरिब की नमाज, जिसका आजकल जो टाइम चल रहा है वो 5:30 बजे से 5:45-6 बजे तक मान लीजिए चल रहा है। तो इस ड्यूरेशन पे मगरिब की नमाज यानी कि चौथी नमाज पढ़ी जाती है। आखिरी नमाज होती है दिन की, वो होती है ईशा की नमाज, जो कि जिसका आजकल जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है 7:15 बजे से अजान हो जाती है। तो 7:15 बजे से लेकर के अजान के बाद आपको बिल्कुल मुकम्मल उसी टाइम पे पढ़नी है। वैसे मैक्सिमम ड्यूरेशन तो यही है कि 12 बजे तक हम पढ़ सकते हैं, पर उसी जो भी हम अफजल टाइम पे पढ़ेंगे वही सबसे अच्छी नमाज होती है। दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि परफेक्ट टाइमिंग्स क्या होती हैं और कितनी रकातें होती हैं हर नमाज में। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले तो टाइमिंग्स की, तो जैसे कि सबसे पहली जो नमाज़ है फ़जर की नमाज़, उसकी जो टाइमिंग है सुबह 5:45 बजे अजान हो जा रही है, तो 6-6:05 तक जैसी उठती जमात के साथ वो पढ़नी होती है। तो उसी टाइम पे पढ़ना सबसे अफजल टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ने का। सेकंड होती है ज़ोहर की नमाज़। ज़ोहर की नमाज़ का जो टाइम आजकल जो अजान हो रही है वो हो रही है 1:45 बजे पे, तो इसका ड्यूरेशन शुरू हो जाता है 1:10 से 1:15 से मान लीजिए, और उसी दौरान पे सारी की सारी इसकी रकातें जो होती हैं ज़ोहर की नमाज़ की वो पढ़नी होती हैं। तीसरी है दोस्तों असर की नमाज़, उसका जो टाइम चल रहा है आजकल जैसे 3:50 पे, तो 4 बजे आपको सबके साथ वो नमाज अदा कर लेनी है। और चौथी नमाज है मगरिब की नमाज, जिसका टाइम जो चल रहा है जैसे कि आजकल 5:30 बजे है, तो वो भी बिल्कुल उसी टाइम पे जैसे अजान हो उसी टाइम पे पढ़नी है, इसमें डिले नहीं करना दोस्तों। और लास्ट है ईशा की नमाज। ईशा की नमाज का जैसे 7:15 बजे का टाइम है, तो वो भी उसी टाइम पे स्टार्ट जैसे अजान हो जाए आपको पढ़नी है। मतलब हर नमाज का ये टाइम दे रखा है कि इतने टाइम तक हम पढ़ सकते हैं। जैसे फजर की नमाज को है 7:10 तक का टाइम है, पढ़ सकते हैं, बट बेस्ट ये होता है कि आप उसे स्टार्टिंग टाइम में ही पढ़ें, रेदर दैन कि आप उसको लेट तक लेके जाएँ कि 7:10 से 10 मिनट पहले ही पढ़ रहे हैं। और जैसे दूसरी नमाज हो गई ज़ोहर की नमाज भी है जैसे आपकी, उसको भी 1:15 बजे अपनी शुरू करके जितनी भी रकातें हैं 1:45 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश करिए। तीसरी होती है असर की नमाज, वो भी 4 बजे से शुरू करके 4:15 तक ख़त्म करनी, मतलब फ़र्स्ट टाइम पे ही आपको ख़त्म करनी है। चौथी मगरिब की नमाज, मतलब है होने को तो देखिए ज़ोहर की नमाज जो हम पढ़ सकते हैं वो 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, असर की नमाज को हम पढ़ सकते हैं 4:30 बजे तक पढ़ सकते हैं, बट कोशिश करिए फर्स्ट टाइम में बेस्ट टाइम में पढ़ने की कोशिश करिए। तीसरी है मगरिब की नमाज, जैसी अजान होती है आपकी 5:30 बजे पे, आप उसके बाद ही उसको 5:40 5:45 में सबके साथ पढ़ने की कोशिश करिए और जल्दी से जल्दी उसे पढ़िए। और लास्ट जैसे ईशा की नमाज है, मतलब मगरिब की नमाज का जो टाइम है वो ज़्यादा तो वही है कि ईशा से थोड़ी देर पहले तक पढ़ सकते हैं, बट बेस्ट टाइम जो है जो सबसे सही टाइम जो माना जाता है वो यही होता है कि जैसी अजान हुई उसके जस्ट बाद नमाज़ पढ़नी है। पाँचवीं जो नमाज़ है दोस्तों जैसे ईशा की नमाज है 7:15 बजे उसकी जो अजान हो रही है, जाने को तो वो रात के 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, बट बेस्ट टाइम ये है कि 7:30 बजे सबके साथ उसको भी पढ़िए और फटाफट उसे फिनिश करिए। तो बात करते हैं सब में कितनी रकातें होती हैं। सबसे पहली नमाज है फजर की नमाज, इसमें 4 रकात होती हैं, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज। 2 रकात सुन्नत पढ़नी है, फिर 2 रकात फ़र्ज पढ़नी है, फिर तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद दुआ मांगनी है। तो ये हो गई फजर की नमाज। ज़ोहर की नमाज में टोटल होती हैं 12 रकातें, जिसमें होती है 4 सुन्नत, फिर होती है 4 फ़र्ज, उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफिल। तीसरी दोस्तों होती है असर की नमाज, जिसमें 8 रकात नमाज होती हैं। तो
उसमें जो पढ़ने का तरीका है वो है कि 4 सुन्नत और फिर 4 फ़र्ज़। चौथी है दोस्तों मगरिब की नमाज़। तो मगरिब की नमाज़ में होती है 7 रकात, 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, और लास्ट होती है ईशा की नमाज जिसमें होती है 17 रकातें। जैसे कि सबसे पहले 4 रकात फ़र्ज़, उसके बाद 4 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफिल, फिर 3 रकात वितर की नमाज और फिर 2 रकात नफिल। तो टोटल अगर पाँचों नमाज की सारी रकातें काउंट की जाएँ दोस्तों तो 4 + 12 + 8 + 7 और +17, टोटल दोस्तों 48 रकात नमाज होती हैं जो कि हमें पूरे दिन में पढ़नी होती हैं, जो कि 5 वक्त की नमाज़ों में आती हैं। तो ये 48 रकात नमाज हमें बिल्कुल उसको टाइमली फॉलो करना चाहिए और उसमें डिले नहीं करना चाहिए, एक भी स्किप नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी नमाज होती हैं, जैसे कि एक होती है जुमा की नमाज। जुमा की नमाज में अलग रकात होती हैं, वो मैं किसी दिन उसको मैं दूसरे किसी व्लॉग में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा होती है तहज्जुद की नमाज जो कि मैं अपने पिछले व्लॉग में समझा ही चुका हूँ दोस्तों। और 5 के अलावा 4 नमाजें और होती हैं जो कि पूरे दिन में पढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको सही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, टोटल 9 टाइप की नमाज होती हैं जो कि पूरे दिन में पढ़ी जाती हैं, जिसमें से 5 हमें पढ़नी होती हैं और 4 और होती हैं जिसके बारे में मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप दोस्तों नमाज पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं कि आपके जो भी रुके हुए काम है वो सारे के सारे बन सकते हैं। आप सच्चे दिल से अल्लाह पाक से दुआ करिए नमाज पढ़ने के बाद, आपके हक में सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज की ये जो मैंने नॉलेज शेयर करी है नमाज के बारे में, टोटल रकात के बारे में, उनकी टाइमिंग्स के बारे में, ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे और जो भी डाउट्स बने हुए हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करेंगी। कोई डाउट हो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई कर दूँ। ओके दोस्तों, तो अल्लाह पाक का जिक्र हो चुका है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब टाइम हो चुका है अपने डेली व्लॉग को शुरू करने का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे से आज बारिश हो रही है। अभी अभी हमने जैसे अपनी नमाज कंप्लीट करी है, अब सीधे चलते हैं बाहर, देख के आते हैं कि बारिश के क्या हालात हैं। मतलब बेहतरीन बारिश हो रखी है, सुबह से बहुत ज़्यादा ही ठंडक बढ़ गई है। ये देखिए दोस्तों, ये बज रहा है सुबह का 7:30 और इस वक्त हो रही है अच्छी खासी बारिश और मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। ये अनएक्सपेक्टेड रेन है ये वाली। A few moments later. ओके दोस्तों, नाश्ते का टाइम हो चुका है। नाश्ते में आज है बहुत ही बेहतरीन पोहा। तो ऐसी बारिश में गर्मा गर्म पोहा खाने का मजा ही अलग है दोस्तों। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, बेहतरीन नाश्ता हो चुका है और अब टाइम हो चुका है 11:30। तो सुबह का 11:30 हो रहा है दोस्तों, और देखिए अभी भी बारिश हो रही है और मौसम अभी भी वैसी बहुत ही सुहावना हो रखा है। ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस बारिश की वजह से और झिम 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 बारिश हो रही है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अभी होके थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, ये स्लोली स्लोली चल रही है और प्लांट्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बारिश हो रही है तो इसलिए बहुत ज़्यादा में हरियाली आ गई है और ग्रीनरी ये वाली बहुत ही अच्छी लग रही है दोस्तों। मतलब नेचुरली उनमें अपने आप पानी गिर चुका है और दोस्तों देख के ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाली नहीं है, ये काफ़ी टाइम तक होने वाली बारिश है। सीरियसली पता नहीं अब मौसम क्या टर्न लेने वाला है। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहता हूँ कि दोपहर का इस वक्त 2:30 बज रहा है और फुल बारिश हो रही है। मतलब मौसम भी ऐसा हो गया है कि अंधेरा हो गया है, बिल्कुल फुल अंधेरा है। ये देखिए वाइपर से मैंने क्लीन किया है मिरर को जो है, देखिए कितना बिल्कुल अंधेरा है और फुल बारिश हो रही है। वाह क्या मौसम है यार। और ये बारिश दोस्तों जैसे कि मैं सुबह से दिखा रहा हूँ कि सुबह से ही हो रही है। ये सुबह ये 6 बजे जहाँ तक मुझे याद है शुरू हो गई थी और तब से लेके अभी तक हो रही है। मतलब दिसंबर का महीना है और पता नहीं किस डायरेक्शन में मौसम जा रहा है और बारिश हो रही है। बताओ इस मौसम में क्या बात है यार। ओके दोस्तों, तो आज बनी है घर में बेहतरीन बिरयानी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। और इसका जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये है कानपुर स्टाइल की बिरयानी, तो बहुत ही अच्छी बनाई है। चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो आप इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज का भी ध्यान रखिए और दुआओं में याद रखिए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।